अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 16वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना बेगम अपनी हैरान आँखों से वो मंज़र देख रही थी। सामने शहंशाह शहरयार और दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार एक दूसरे से कुछ बातें करने के बाद हंस रहे थे। मोमिना बेगम ने देखा कि शहंशाह शहरयार का हुलिया बदला हुआ था। मोमिना छुपकर उनकी बातें सुनना चाह रही थी कि दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने आवाज़ देकर कहा, ऐ मलिका मोमिना बेगम, आप सामने आ जाएं, हमने आपको देख लिया है। मोमिना अपनी इस तरह पकड़े जाने पर घबरा गई। उसने सोचा था कि वो छुपकर शहंशाह शहरयार की सच्चाई का पता लगाएगी, मगर फिर भी उसने बात बदलते हुए कहा, शहंशाह, मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे कमरे में लेटे लेटे अचानक से घबराहट होने लगी थी। शहंशाह शहरयार ने पूछा, मोमिना बेगम, आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्यों चली आईं? मोमिना बेगम ने कहा, हमने सोचा था कि आपको जगाऊं, पर आप तो पहले ही बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। शहंशाह शहरयार उसकी इस बात पर कुछ बोल नहीं पाया और दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार को देखने लगा। और फिर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने आँखों ही आँखों में शहंशाह शहरयार को तसल्ली देते हुए कहा, शहंशाह, अब जबकि मलिका बेगम इधर आ ही गई हैं और फिर यहाँ हम तीनों के सिवा और कोई नहीं है, तो हमें लगता है कि मलिका मोमिना बेगम को वह बात बता देनी चाहिए। शहंशाह शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ज़रूर। और मोमिना बेगम दोनों को ही देखने लगी और उसने सोचा कि लगता है शायद ये दुर्वेश अज़ीज़ साहब हमें शहंशाह शहरयार की सच्चाई के बारे में आज बता देंगे। उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने बगौर मोमिना बेगम को देखते हुए कहा, ऐ मलिका मोमिना बेगम, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप ही के बारे में है, सो इसलिए हमने सोचा कि आपसे ये बात छुपनी नहीं चाहिए। मोमिना बेगम चौंक कर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार और फिर शहंशाह शहरयार को देखने लगी और पूछने लगी, ऐ दुर्वेश अज़ीज़ मोहतरम, अगर मेरे बारे में कोई ख़तरनाक बात आपको पता चली है तो हमें मत बताएं, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। अब की बार शहंशाह शहरयार ने कहा, तो फिर मोमिना बेगम, अब आप अपने दिल को मजबूत बनाएं, क्योंकि अब आप हमारी यानी कि एक बादशाह की बेगम बन चुकी हैं और घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। मोमिना को शहंशाह शहरयार की बात से काफ़ी हद तक तसल्ली हो चुकी थी। और फिर अज़ीज़ दुर्वेश ने कहा, मोमिना बेगम, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि एक अनजान अजनबी शख्स जो आपको जानता तक नहीं और नहीं आप उन्हें जानती थीं, वो कैसे आपके उस कमरे तक पहुंचा? ये सुनकर मोमिना उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार को खामोशी से देखे गई कि पता नहीं अब वो दुर्वेश अज़ीज़ उसे क्या बताने वाला है। हमने भेजा था शहंशाह को आपके पास, उस दुर्वेश अज़ीज़ ने जैसे कोई धमाका किया हो। मोमिना हैरान होकर उस दुर्वेश को देखने लगी और उसने पूछा, आपने कैसे भेजा शहंशाह को हमारी तरफ, क्योंकि आप मुझे ख्वाब में आती थी। उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने फिर से एक और धमाका किया और मोमिना ने हैरान होकर उस दुर्वेश अज़ीज़ से पूछा, मगर आप हमें ख्वाब में क्यों देखते थे? उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, हम एक कामिल बुज़ुर्ग दुर्वेश हैं, हमें अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारी चीज़ों का ख्वाबों के ज़रिए इल्म हो जाता है। आपके शौहर शहंशाह शहरयार ने जब हमारी खिदमत में इल्म सीखने का फ़ैसला किया तो कुछ दिनों बाद से ही हमें आप ख्वाब में दिखाई देती और कहती, ए दुर्वेश, मुझे और मेरी बेटियों को उस जालिम से बचाने की कोशिश करो। और आपने ख्वाब में अपना नाम और वो जगह भी बताया, वहाँ आप उस वक्त रहा करती थीं। तो मैंने शहंशाह शहरयार को कह दिया कि वो मामूली लिबास में आपके पास जाए और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करे, और इस तरह से शहंशाह के ज़रिया आप उन जालिमों से बच गईं। वो परछाई उन लोगों के पीछे खड़ी उन लोगों की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, माशा अल्लाह, बहुत खूब। और फिर अचानक से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। तीनों ने पलटकर देखा तो उसी परछाई पर नज़र पड़ी जो झुककर फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। मोमिना बेगम अपने बारे में ये सब सुनकर हैरत में थी। तभी शहंशाह शहरयार ने कहा, मोमिना बेगम, अब तो आपको पता चल गया ना कि क्यों कर मैं आपकी मदद कर रहा था। मोमिना ने कहा, जी शहंशाह, आज मुझे सच्चाई जानकर इत्मीनान हो गया है। और मोमिना के ये सारे वाक़यात
दुर्वेश की ज़ुबानी किसी ने सुन लिया जब वो तीनों यानी दुर्वेश, अज़ीज़ बख्तियार, शहंशाह शहरयार और मोमिना बेगम बागीचे से निकलकर अपने अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि मोमिना को किसी के भागने की आहट हुई। वो समझ गई कि किसी ने उन तीनों की बात को सुन लिया है। शहंशाह शहरयार आगे था और अपने ख्यालों में गुम था और मोमिना बेगम पीछे, इसलिए शहंशाह शहरयार ने ध्यान नहीं दिया और दुर्वेश अज़ीज़ अपने कमरे में जा चुके थे। मोमिना बेगम की नज़र उस पायल पर पड़ी जो शायद तेज़ी से भागने की वजह से पायल उसके पाँव से खुल गया था और उसने बेध्यानी में ख्याल नहीं किया कि उसकी बात सुनने वाले ने अपनी निशानी छोड़ दिया है। मोमिना ने पायल को उठाकर देखा और उसे याद आया कि ये पायल तो गुलनाज की है। इसका मतलब गुलनाज बेगम ने दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार की बात सुन ली है जो उन्होंने मेरे बारे में बताया है। मगर वो इतनी रात को अकेली क्यों कमरे से बाहर निकलती है? मोमिना बेगम सोचते हुए पायल को हाथ में छिपाकर अपने कमरे में शहंशाह के साथ जा चुकी थी। तो आखिर क्यों गुलनाज रात को कमरे से बाहर निकलती है? क्या है उसका सच? वो क्या करती है? क्या मोमिना बेगम गुलनाज की सच्चाई का पता लगा पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।